the most important video about the SST. Don't be panic. Out of 6 chapters in history, you have to only do 3 chapters. Out of as many as chapters in geography, you have to only do 3 chapters. And inshallah, you will get all the good numbers in SST. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope all the students are doing very well at home. I hope all the students have done mathematics very well. Now, social studies. I will give you a brief how will be the paper pattern, which chapters are important, and importantly which questions are important and which maps are important. So stay focused. Watch the video up to the end, and if any person have any difficulties after watching this video, he or she can comment. Inshallah, I will reply. Firstly, you all know the paper is of 80 marks. History 25 marks, political science 20 marks, geography 20 marks, and economics 15 marks. Firstly, I will go to history. In the history, the first chapter is India and the contemporary world. We call it as rise of nationalism in Europe. It has 6 marks. Then nationalism in India, it has 5 marks. Then make of global world and age of industrialization. In either of the two, you have to only do a one chapter. इन दो में से एक ही करना है. बहुत सारे बच्चों ने बोला था आप सर उर्दू में हमें ये बोलिए, तो मेक ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन दो में से एक करना है. इट कंटेन 6 मार्क्स. उसके बाद जो प्रिंट कल्चर है वो आप नहीं करोगे, आप थोड़ा पढ़ोगे, उसमें पैसे जाएगी. ठीक है, वो अगर क्वेश्चन आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद उसमें 5 मार्क्स है. और उसके बाद अर्स्टवाइल J&K स्टेट, उसमें 3 नंबर्स है. इट्स ऑल फ्रॉम हिस्ट्री. उसके बाद मैं आऊँगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, स्वीक्स भी बोलते हैं. पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसमें 5 नंबर हैं. दूसरा है फेडरलिज्म, उसमें 5 नंबर हैं. उसके बाद हैं ये जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, उसमें 3 नंबर हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ में 3 नंबर हैं. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में 2 नंबर हैं. और जो JK वाला चैप्टर है, इट ऑल्सो कंटेन्स ओनली 2 मार्क्स. हाँ, उसके बाद है जियोग्राफी. इट हैज़ 20 मार्क्स. सेम पॉलिटिकल साइंस हैज़ 20 मार्क्स. हिस्ट्री हैज़ 25. जो ये जियोग्राफी है, सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, 5 मार्क्स. उसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये रिलेटेड है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा. वाटर रिसोर्स भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा. एग्रीकल्चर में 5 मार्क्स है. उसके बाद मिनरल एनर्जी रिसोर्स में 4 नंबर्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में 3. लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें भी हैं 3 मार्क्स. उसके बाद है इकोनॉमिक्स. सबसे पहले अंडरस्टैंड JK इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें 5 नंबर है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें 5 नंबर है. फाइनेंशियल लिटरेसी, ये डिलीटेड है. प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम डिज़ास्टर्स, इसमें 5 नंबर है. और उसके बाद है ये रोड सेफ्टी, डैट इज़ डिलीटेड. ये सबसे पहले मैंने आपको इसका सिलेबस बोला. नाउ आई विल गो टू द पेपर पैटर्न. देखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, कीप इट पेन डाउन. अब है पेपर पैटर्न. सबसे पहले आपको सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. हिस्ट्री में ये 6, स्वीक्स में ये 5, ये ज्योग्राफी में ये 4 और इकोनॉमिक्स में ये 6. ये
और ये सॉरी ये 5। उसके बाद ये हो गए 20 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन जो बी है इसमें है 10 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई भी ये चॉइस नहीं है हिस्ट्री में, पूरे एसएसटी में कोई भी। हाँ, मेक ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को और है क्वेश्चन इंडस्ट्रीज़ के साथ, लेकिन वो ओवरऑल चॉइस में बोल रहा हूँ, वो नहीं है। मतलब अब बोलेंगे किसी क्वेश्चन में कोई चॉइस होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शॉर्ट हो वो लॉन्ग हो, ये आपको कैप्ट करना है। यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसके मैंने बोला ये 10 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ 3 मार्क्स। 3 इंटू 10 हुआ 30। पहले सेक्शन में थे 20, हुआ ये 50। अब मैं इसमें आपको बोलूँगा हिस्ट्री में है 3 क्वेश्चंस, सिविक्स में 3, ज्योग्राफी में 2, इकोनॉमिक्स में ये 2 हो गए 10। हिस्ट्री में जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो किस चैप्टर में आएंगे? एक आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया और 2 आएंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या इंडस्ट्रीज। 2 इसमें आएंगे ऑफ 3 नंबर्स। सिविक्स में भी आएंगे 3 क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज, जनरल कास्ट एंड रिलीजन और फेडरलिज्म। ज्योग्राफी में आएंगे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, एक आएगा रिसोर्स, दूसरा आएगा एग्रीकल्चर। और इकोनॉमिक्स में भी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद है सेक्शन सी, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। हिस्ट्री में आएगा आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में 5 मार्क्स का, और आएगा प्रिंट कल्चर का पैसेज। सिविक्स में आएगा 5 मार्क्स का पावर शेयरिंग का, और ये ज्योग्राफी में आएगा रिसोर्स का 5 नंबर का। इकोनॉमिक्स में आएगा 1 अंडरस्टैंडिंग जेके इकोनॉमी। उसके बाद आएगा सेक्शन डी, मैप्स होंगे, इसमें भी 5 नंबर होंगे। वो मैं बोलूँगा कौन कौन सा मैप आपको करना है। ओके, नाउ आई विल गो टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको हर एक चैप्टर के इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। हिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन ये यूरोप। इसमें आप करोगी ग्योस्पी मैजिनी, काउंट कैमिलो डिकोवर और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड मैरीन एंड जर्मनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मन यूनिफिकेशन भी आप करोगी और नेपोलियन भी करोगे आप। You can leave this 6th one, first one, second one, third one. Then you have to do nationalism in British, unlike the rest of the Europe, and the tensions emerged in the Balkans. Then we have the second chapter, nationalism in India. इसमें आप राउलेट एक्ट करोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करोगे, सत्याग्रह वाला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, सॉल्ट मार्च और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उसके बाद हमारे पास है मेक ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें आप करोगे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, सिल्क रूट शेप्ड द इकोनॉमी, ग्रेट डिप्रेशन एंड G77 कंट्रीज। हो गए 3 चैप्टर, और एक तो और हो गए 4, प्रिंट कल्चर का मैंने बोला। उसके बाद जो आपका आखिरी चैप्टर है इसमें, उसमें आप करोगे खाली शॉर्ट आंसर टाइप। उसमें भी मैं इम्पोर्टेंट आपको बोलूँगा, कामराज प्लान, इंदिरा शेख अकॉर्ड, स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट टू प्रमोट टूरिज्म और development of cooperatives in Jammu and Kashmir. This is all from history. Okay, now I will straight go to political science. SWICS. First chapter is power sharing. First 2 questions are very important. Okay,
Then after that we have the second chapter, federalism. उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी में क्या फ़र्क है और डिफरेंस बिटवीन लोकल बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स. ओके, उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर. इसमें आप करोगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन. ओके, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, चैलेंज फेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबल रिस्पॉन्स एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. और वो दूसरा वाला नहीं उतना इम्पोर्टेंट है, तो पहला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट है, इसमें है ना ये हाईलाइट्स वाले, ये अब पॉइंट्स रखोगी याद, जो ना हाईलाइट करके फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ ये लद्दाख, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस. देन आई विल go to the geography. The first chapter is resources and development. इसमें सबसे important है explain the land use pattern in India. Why has a land अंडर फॉरेस्ट नॉट इंग्लिश. और इसका जो दूसरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल इकोनॉमी, क्योंकि याद रखना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको ये लॉन्ग टाइप आएगा और बायोटिक और एबायोटिक और नज़र होगी. उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप करोगे ग्लोबलाइजेशन और जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल और सोलर एनर्जी. इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. इसमें ज़्यादातर ग्राफ्स आते हैं, जो मैप वर्क है आपको वो आते हैं, तो इसमें थोड़े क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आई एम नॉट कि अब मैं चाहता हूँ आप इसमें अगर खाली मैप्स करोगे या हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द, जो आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं, और जो मैप्स हैं, देखो मैप वर्क में आप कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे. मैप वर्क में आप सबसे पहले करोगे फेडरल कंट्रीज, नॉन फेडरल कंट्रीज, रेलवेज, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, और आप करोगे कोल और आयरन माइंस. बस ये बहुत, इसमें इंशाल्लाह आपको 5 मार्क्स आराम से निकलेंगे. नाउ we only have economics. Now I will tell you what are the most important questions in economics. Okay. हाँ स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसमें व्हाट डू यू मीन बाय पीपीपी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीजेस, रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जेके. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और इफ़ वी ऐड वन मोर, write a brief note on micro, small and medium scale industry in employment generation. बहुत important questions. Okay, this was all from the first chapter. Okay, now if we go to the second chapter, the most important questions are identify non-metallic and metallic resource found in Jammu and Kashmir, tourism as a sector in the UT of Jammu and Kashmir, describe the role of service sector in the economic development of UT of Jammu and Kashmir and express the hurdles in JK. अब अगर आप देखोगे सारे क्वेश्चंस ये सेम है. अगर
हाँ, इसका आंसर स्वैप भी होगा. आई डोंट थिंक इट विल मैटर. उसके बाद जो हमारा आखिरी चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर, what should be the approach to help a fire burn patient, what is ABC formula in the disaster management, and the last question is what should be the role of community during a disaster. These are all important questions from economics. Okay, I hope you will do all these questions. Inshallah the paper will be within these questions. Okay, क्योंकि जिसको ये सब questions आएंगे सारे, वो कोई भी क्वेश्चन कर पाएगा. और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि यू विल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, डोंट लीव ए क्वेश्चन. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि एसएसटी में कोई चॉइस नहीं है. आउट ऑफ 10 + 5 out of 15 questions you have to do 15 questions. I am excluding the MCQs. Okay, best of luck. We will see you again in the Urdu paper. Assalamu alaikum.